Assalamu alaikum everyone. In today's video, we will be covering the assessment objectives and level of response or level marking for Quranic passages from O-Level Islamiyat paper code 2058. So let's get started. ओके सो जो पहली चीज़ है वो ये है कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स किसी भी टॉपिक के लिए ओ लेवल इस्लामिक में और पूरे ओ लेवल में एक मोटिव होता है या फिर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको जज करता है। ओके तो आप ओ लेवल इस्लामियत के अंदर दो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एग्जाम में आपका कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके ऊपर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ओ लेवल इस्लामियत के दो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इन ऑल ओवर सिलेबस, यानी पेपर वन में भी और पेपर टू में भी। तो द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर वन, जिसे हम ए पार्ट कहते हैं, स्पेसिफिकली कुरानिक पैसेजेस के लिए हम डिस्कस करें, उसमें आपने क्या करना। ओके, first of all, to recall, select, and present the relevant facts from the main elements of faith and history of Islam. Okay, so आपने क्या करना है कि कुरानिक पैसेज के अंदर जब आप सॉल्व करें, आपने अपने जो उससे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उससे जो रेलेवेंट आपका प्रायर नॉलेज है फॉर ए पार्ट्स स्पेशली, उसको सिलेक्ट करना है कि आपने ट्रांसलेशन के अंदर से टीचिंग्स को सिलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने जो कुरानिक रेफरेंसेस है, जो आपने रेफरेंसेस या एग्जांपल्स ऐड करनी है, उसको रिकॉल करें अपने फैक्चुअल नॉलेज के अंदर। फिर उसको जो रेलेवेंट पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करें। उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेलेवेंट होना चाहिए। अच्छा, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है ना, वो ये होती है, एक सेकेंड, जिस तरह ये देखें, ये एक एग्जांपल है, यानी जो हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट कुरानिक पैसेज है सूरह अल बकरा वर्स 255, या जो आयतुल कुर्सी है, उसके अंदर अगर आप ये जो इसकी ट्रांसलेशन को अगर थोड़ा गौर से देखें, जिस तरह ये ट्रांसलेशन, इसके अंदर आपको एक सीक्वेंस दिख रही है कि जब आप कुरानिक पैसेज का ए पार्ट लिख रहे होंगे तो जो फर्स्ट लाइन है इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू में ही आनी चाहिए, इसकी एंड में नहीं जानी चाहिए एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह जो लास्ट वाली लाइंस है इनकी फ्रंट पे नहीं आनी चाहिए। यानी एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर को आपने मेंटेन रखना है जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपका एग्जाम जो है उसको चेक, उसको मार्क करता है। ओके, सो वापस चलते हैं। ओके, तो ये था असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर वन कुरानिक पैसेजेस का। आपने बेसिकली इसके अंदर एग्जांपल्स ऐड करनी है, रेलेवेंट डाटा को सिलेक्ट करना है और प्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली सारा कुछ आपने, मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो जाहिर है टीचिंग से करनी है, और कुछ आपका फैक्चुअल नॉलेज भी इनके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिस तरह कुरानिक पैसेजेस हो गए, एग्जाम्पल हो गया, कोटेशंस हो गई, इस तरह की चीज़। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर टू, जो कि बी पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर आपने कुरानिक पैसेजेस के लिए क्या करना है कि टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड द लाइव्स ऑफ द मुस्लिम्स। आपने बी पार्ट के अंदर स्पेशली आपने उस चीज़ की जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, चाहे वो क्वेश्चन है या फिर वो ट्रांसलेशन है कुरानिक पैसेज की, आपने उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और आपने वेज ऑफ मेथडोलॉजी बताने हैं कि उसको किस तरह मुस्लिम्स की डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगेन जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर टू है, इसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग का एग्जामिनर उसको जज करता है। ओके, उसको एग्जामिन करता है कि जो स्टूडेंट है वो कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता है उस इंफॉर्मेशन की और उसको किस हद तक इवैल्यूएट कर पाता है। ओके, तो ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, या जो लेवल मार्किंग होती है, ये किस तरह की है जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपका एग्जाम मार्क करता है। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज कि हम ए पार्ट या असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर वन की लेवल ऑफ मार्किंग या लेवल रिस्पॉन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल जो कि लेवल फोर है कुरानिक पैसेजेस के लिए, इसके दो कुरानिक पैसेज का इकट्ठा इन्होंने दिया हुआ है, तो उसके मार्क्स टोटल 4 होते हैं। अगर एक कुरानिक पैसेज की बात हो रही है तो 2 मार्क्स होते हैं। ओके, ए पार्ट के। अच्छा, अब इसके जो मेन चीज है वो ये है कि जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर आपके ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, यानी जो एग्जामिनर ने सेट किए हैं, आपके रिस्पॉन्स में ये सारी बातें हैं, तो एग्जामिनर आपको ए स्टार क्रेडिट करेगा। अगर उससे ये वाली बातों में से कुछ बातें नहीं है तो उसी तरह आपका जो लेवल है वो गिरता जाएगा, 4 से 3 पे आ जाएगा, 3 से 2 पे आ जाएगा और फाइनली 1 और 0। तो ये होती है लेवल मार्किंग। सो देखते हैं कि आपको 4 मार्क या लेवल 4 लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है।
सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको लेवल 4 मार्क यानी 4 आउट ऑफ 4 लेने के लिए आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, फिर क्लियर होना चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्स है क्लियर दो टर्म्स में होती है, आपका जो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है वो भी क्लियर और आपकी ऑब्वियसली हैंड राइटिंग जो है वो भी रीडेबल होनी चाहिए। आपने मेरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा, सिंपल लिखा हुआ अपने वर्डिंग में लिखा हुआ है, यानी कॉपी पेस्ट भी नहीं किया, वो भी सारा कुछ क्लियर में ही आ जाता है। आगे आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स के, बहुत मुख्तसर नहीं है, बहुत शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा लार्ज है, एक्सटेंसिव है, ओके, और गिवन स्पेस पे सबसे बड़ी बात ये होती है। आगे demonstrate extensive and accurate knowledge relevant to the question। obviously कि आप जो नॉलेज लिख रहे हैं, जो फैक्ट्स लिख रहे हैं वो एक्सटेंसिव है, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए आपका जो रिस्पॉन्स है वो एक्सटेंसिव हो रहा है, फैल रहा है। और ऑब्वियसली जो आप फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, वो आपका जो प्रायर नॉलेज से जो कनेक्ट कर रहे हैं वो सारा डेटा करेक्ट होगा, तो आपको लेवल 4 मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स आर डिटेल्ड, वेल डेवलप्ड एंड रेलिवेंट। जो भी आपने पॉइंट्स लिखे वो डिटेल्ड है, आपने उसके साथ एग्जांपल्स ऐड की। डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट सिर्फ तभी होती है जब आप अपनी बात को सपोर्ट करते हैं, उसको उसके बहुत सारी जो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको ऐड करते हैं, ओके, तो वो एक वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स है। और रेलिवेंट ऑब्वियसली जो कि आपका कुरानिक पैसेज है, जो ट्रांसलेशन है उसी से रेलिवेंट आपकी जो रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसलेशन में उसने लिखा हुआ है कि वननेस ऑफ अल्लाह पे बात हो रही है, तौहीद पे, अल्लाह एज अ क्रिएटर पे बात हो रही है, अल्लाह का रिलेशनशिप शो करें, और आप बिल्कुल दूसरी चीजों पे मूव करें, यानी आप कह लें कि इधर उधर की बातें करें, तो वो लेवल 4 आपको इस तरह अचीव नहीं होगा। Last point है likely to quote the Quranic verses and hadith to support points and made or other relevant quotations। यानी देखें कि आपका जो लेवल 4 है उसके लिए जरूरी है कि आप कुरानिक वर्सेस, हदीस और अदर रेलिवेंट कोटेशन, यानी प्रॉफिट की लाइफ से एग्जांपल, सहाबा की लाइफ से एग्जांपल, प्रॉफिट के डिसेंडेंट से एग्जांपल, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर लिखें। अगर आप कुरानिक, यानी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही मसला होता है कि क्या कुरानिक पैसे, कुरानिक रेफरेंसेस या हदीस नहीं याद करे तो हमारा हमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। लेवल 4 तो आपको, जब तक आप कुरानिक रेफरेंसेस नहीं याद करते या फिर हदीस नहीं कोट करते तो आपको लेवल 4 अचीव नहीं होगा, ओके। और ऑब्वियसली जो कुरानिक रेफरेंसेस आप कोट कर रहे हैं, हदीस कोट कर रहे हैं, उनके साथ ब्रैकेट में साथ आपने बताना है कि किस हदीस की बुक से है, या फिर इसी एक किस सूरा है और इसके क्या वर्स नंबर, आपने अपनी तरफ से फैब्रिकेटेड जो मटेरियल है वो नहीं कोट करना। और उसके बाद हमारे पास लेवल 3 आ जाता है। लेवल 3 के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है, क्लियर है, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर रिस्पॉन्स है। लेकिन देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने कॉम्प्रिहेंसिव कहा था, वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव यूज किया, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, उसका रिस्पॉन्स ऑल्दो कि वो क्लियर है और वेल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन उसने डाटा ज्यादा कोट नहीं किया, उसका आंसर इतना एक्सटेंसिव नहीं रहा। डेमोन्स्ट्रेट्स साउंड एक्यूरेट नॉलेज which is relevant to the question। कि साउंड एक्यूरेट मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्यूरेट है, अभी वो हाईली एक्यूरेट नहीं है, ओके। साउंड्स एक्यूरेट और हाईली एक्यूरेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, which is relevant to the question, क्वेश्चन से relevant है लेकिन, okay? Points are elaborated upon, okay, and generally accurate, generally accurate response लिखा और उसको थोड़ा बहुत explain भी किया, elaborate करने की उसने कोशिश की है। आगे make out Quranic verses hadith to support the answer, although कि उसने शायद कि कुरानिक वर्सेस या हदीस भी लिखी हैं, लेकिन अपने आंसर को सपोर्ट करने की कोशिश भी की है। फिर भी लेवल 3 उसको मिला है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अगर आप लेवल 4 से कंपेयर करें तो वो यहाँ पे एब्सेंट, इसलिए लेवल 3 मिले। तो ऑब्वियसली लेवल 4 इज ए स्टार और ए रिस्पॉन्स, और लेवल 3 उससे कम हो जाता है, बी या ए, ओके। और अब लेवल 3 के बाद हमारे पास आ जाता है लेवल 2 एंड लेवल 1। लेवल 2 के अंदर हमारे पास आ जाता है कि एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। अटेम्प्ट की गई है कि वो प्रेजेंट करे एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ओके। यानी हाईली उसने हाईली एक्यूरेट नहीं है, सॉरी हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं है। रिस्पॉन्स लैक्स कोहेजन एंड अनडेवलप्ड, यानी जो कोहेरेंस है या जो कोहेजन है, यानी आपस में जो ट्रांसलेशन है या जो उसकी जो टीचिंग्स है उसके बीच में लिंक नहीं है आपस में, ओके। और अनडेवलप्ड है, उसने कोई एग्जांपल्स नहीं ऐड की, उसने कोई रेफरेंस वगैरह नहीं ऐड की है, ओके।
तो इसके बाद आ जाता है डेमोन्स्ट्रेट सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड कवरिंग सम ऑफ द मेन पॉइंट्स बट विदाउट डिटेल। उसने कोशिश की है, यानी उसने बेसिकली क्या किया है कि उसने डिस्क्रिप्शन को कोट कर दिया, उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये स्टूडेंट, ये वाला भी क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम सिर्फ उसका जो उसकी डिटेल्स है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो ट्रांसलेशन है, अगर उसी को थोड़ा सा हम घुमा के उसको लिख दें ए पार्ट के अंदर, तो और साथ कुरानिक रेफरेंस ऐड कर दें, तो क्या हमें मार्क मिल जाएंगे? तो एग्जामिनर उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप वही फैक्ट उठा के, वही नॉलेज उठा के वहां पे लिख देते हो और उसके अपने वर्डिंग में नहीं है आपके, और उसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द मेन थीम, एक्सप्लेन करें उस थीम को। लेकिन जब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप लेवल 2 पे फॉल करते हैं। पॉइंट्स मेड आर समटाइम्स रेलिवेंट एंड एक्यूरेट बट लिमिटेड, के जो रेलिवेंट और एक्यूरेट मटेरियल है वो लिमिटेड है, यानी पूरा ही एक्यूरेट नहीं है, कुछ जो मटेरियल है ऑल दो वो एक्यूरेट है। तो इसलिए लेवल 2 है, और लेवल इसके जो मार्क है वो 4 है। तो एक बात जरूर याद रखें कि जो हम जितने भी लेवल ऑफ रिस्पॉन्स अभी तक डिस्कस किए हैं, ये सारे दो कुरानिक पैसेजेस के इकट्ठे हैं, क्योंकि आपने पेपर में दो कुरानिक पैसेज अटेम्प्ट करने होते हैं। दो कुरानिक पैसेज के सिर्फ ए पार्ट, यानी दो ए पार्ट का टोटल 4 मार्क। और लास्टली हमारे पास लेवल 1 है जो सबसे लीस्ट क्राइटेरिया है। और उसके बाद लेवल 0, मतलब कि कुछ उसने कोशिश ही नहीं की, तो अगर ना भी लिखे तो इट्स अच्छा। अब आ जाते हैं हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग का जो बी पार्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्राइटेरिया लेवल ऑफ रिस्पॉन्स का। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल 1 होता है, बेसिकली जो इसके अंदर लेवल 1 है वो हमारे पास हाईएस्ट लेवल है। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर 3 to 4 मार्क होते हैं, लेकिन अगेन ये ओरिजिनल के नहीं है। लेकिन जो कुरानिक पैसेज का जो बी पार्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास टोटल मार्क्स ही मैक्सिमम 2 है, एक बी पार्ट के। अब डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है? डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास आता है कि रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि उसकी राइटिंग का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, कि उसका जो रिस्पॉन्स है उससे पता लग रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन की समझ आई थी, उसको उस टीचिंग की समझ आई हुई है। ओके, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, उसने इस तरह का डेटा कोड किया कि उससे पता लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंस उसकी अच्छी तरह फाइंड आउट कर पाया। ओके, और उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट है able to use own opinions, कि अपने ओपिनियन भी लिखा है उसने, to engage with the question and present reasoning that demonstrate their understanding, के बेसिकली उसने अंडरस्टैंडिंग अपनी किस तरह डेमोन्स्ट्रेट की, एग्जामिनर बता रहा है कि उसको किस तरह पता लगा कि उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। वो इस तरह कि उसने अपने अपने ओपिनियन को साथ एंगेज किया है क्वेश्चन के, और साथ अपनी रीजनिंग दी है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करी है नॉलेज को, कि उस पर्टिकुलर टीचिंग के साथ उसने रीजनिंग दी है कि मुस्लिम्स की लाइफ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे है। ओके, और साथ उसने अपना ओपिनियन दिया है साथ कि किस तरह बेसिकली कि उसकी राय में ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कोट कर सकते हैं एक कि डेली लाइफ से, जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की एग्जांपल्स, उनके कुरानिक रेफरेंसेस ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोट कर सकते हैं आप। और हाँ, कि जो डे टू डे, जो आजकल के जो इंसिडेंट्स हैं, जो आजकल के डे टू डे अफेयर्स हैं, उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। okay? जो आजकल के प्रेजेंट डे के फेमस इवेंट्स हैं उनके साथ आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेवल 2, जो उससे कम लेवल है, जिसके 1 to 2 मार्क्स होते हैं, जो मैक्सिमम क्योंकि बी पार्ट के 4 मार्क होते हैं ऑल ओवर इस्लाम। अच्छा, अब आ जाता है रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। रिस्पॉन्स से पता लग रहा है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी इसको क्वेश्चन की, और रिस्पॉन्स किया जो भी ट्रांसलेशन है, अगर कुरानिक पैसेजेस की बात हो रही है आगे, कि उसको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग हुई, इसके रिस्पॉन्स से बात पता लग रहा है। देयर आर डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल रेफरेंसेस टू द क्वेश्चन विद लिमिटेड डिस्कशन ऑफ द मटेरियल। कह रहे हैं कि वहां पे डिस्क्रिप्टिव जो उसका रिस्पॉन्स, यानी उसने डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल रेफरेंसेस के उस जो क्वेश्चन था उसको अपने प्राय नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसने डिस्क्रिप्शन भी ऐड की है, फैक्चुअल रेफरेंसेस भी ऐड किए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, यानी उनकी जो डिस्कशन है और वो जो नॉलेज का मटेरियल है वो बहुत लिमिटेड है। दैट इज वाई वो लेवल 2 के ऊपर, बी पार्ट का जो लेवल 2 है उसके ऊपर फॉल करता है। सो
यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाती है, यानी लेवल ऑफ रिस्पॉन्स भी हमने पढ़ लिए और हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो गए फॉर कुरानिक पैसेजेस। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियोस हम कवर करेंगे जो प्रॉपर कुरानिक पैसेजेस हैं कि वो किस तरह उनको सॉल्व करना है और हर कुरानिक पैसेज को डिटेल में देखेंगे।